आज हम रस टॉपिक के 10 प्रश्न करेंगे। 10 या 11 प्रश्न करेंगे। उसमें से आप देखना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप अपनी नोटबुक में भी इसका उत्तर लगा सकते हो और कमेंट में भी इसका उत्तर बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, श्रोता व दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? आपको उत्तर बताना है। छंद, रस, अलंकार या इनमें से कोई नहीं। फिर दूसरा प्रश्न है, रस के कितने अवयव या अंग होते हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, 3, 5, 2। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो आपको बताना है स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, रस, इनमें से रस का अवयव या अंग कौन सा नहीं है? फिर चौथा प्रश्न है, सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव, अनुभव, स्थायी भाव, संचारी भाव। फिर पांचवा प्रश्न है, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? अनुभव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। विभाव के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। फिर सातवां प्रश्न है, आलंबन, उद्दीपन आदि किसके प्रकार हैं? तो विभाव के हैं, स्थायी भाव के हैं, संचारी भाव के हैं या अनुभव के हैं। फिर आठवां प्रश्न है, आलंबन कितने प्रकार के होते हैं? तो 1, 2, 3, 4 कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, मिलान करो और इसमें से कौन सा गलत है उसकी हमें छंटनी करनी है। तो ये रस और इनके स्थायी भाव है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, वीर का उत्साह है, विभत्स का जुगुप्सा है और रौद्र का भय है। तो इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है आपको बताना है। निर्वेद है, वात्सल है, विस्मय है, शोक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, सम या निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो इसमें स्थायी भाव बताना है कि सम या निर्वेद किसका स्थायी भाव है। शांत रस का, वीर रस का, श्रृंगार रस का या हास्य रस का। तो आज हमने रस के आधे क्वेश्चन किए। आगे के बाकी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं कल करवाऊंगी। आप इनके उत्तर बताना, कॉपी में नोट करना और बताना कितने उत्तर सही हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना।